वीएलटी डीलर एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पर जो है वो अपनी बात रखी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जिस तरह से व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग का ये काम करने के लिए जिस तरह से इन्होंने कहा है कि ये काम करेंगे, और इसी तरह से आज सुबह जो है यहाँ पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये कहा गया कि ये जो है मनमानी से जो है वो पैसा लूटा जा रहा है। और नई गाड़ियों में तो जो ये इंस्टॉल करना बहुत ईजी है, लेकिन जो पुरानी गाड़ी चल रही है उन पर ये सब कुछ किस तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। अब ये दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह से इसको जो है वो पास कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है लोग समझ नहीं पाए हैं। सर, सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि ये जो डिवाइस है ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये लोगों के लिए भी एक नया है और जिस तरह से आज आपका दूसरा पक्ष भी आमने सामने आया था, लोग उससे भी असमंजस में है, उन्हें समझने में काफ़ी जो है दिक्कत आ रही है। मैम, ये डिवाइस के बेसिकली दो कंपोनेंट हैं। एक इसका हार्डवेयर का कंपोनेंट है और एक सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है। हार्डवेयर का कंपोनेंट जो है वो हम लोग डीलर्स जो हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और ओईएम हैं, हम लोग को डिपार्टमेंट ने एम्पैनल करा है। हम लोग हार्डवेयर फिटमेंट करते हैं और सप्लाई करते हैं। जो सॉफ्टवेयर का कंपोनेंट है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस के पास में है। जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये डिवाइस चलते हैं वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने एक सरकारी एजेंसी जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल को दिया हुआ है आज से 2.5 साल पहले। उसी टाइम पे ये ऑर्डर किया गया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से कि इसकी फिटमेंट स्टार्ट की जाए जिन जिन की एम्पैनलमेंट हुई है और जिन जिन के वैलिड ट्रेड सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं। उसके बाद क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने तब एजिटेट किया, उनको टाइम चाहिए, उनके ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटी आ रही है इस चीज़ की, डिपार्टमेंट ने उस टाइम पे उनको कुछ टाइम का रिलैक्सेशन दिया था जो अभी 2.5 साल से चल ही रहा था। अभी पीछे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस ने दोबारा से उसको इम्प्लीमेंट करने का एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने डिवाइस को मैंडेट किया है उसके बिना पुरानी गाड़ियों की फिटनेस नहीं होगी और नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। सर, जिस तरह से आपका जो दूसरा पक्ष है वो भी सामने आया था, वो ये कह रहा था कि ये पैसे लूटने का एक नया जरिया है, हम इसके अगेंस्ट है, आप क्या कहना चाहें? मैम देखिए, पैसे लूटने का जरिया तब होता अगर ये खाली हमारी स्टेट के अंदर मैंडेट हुआ होता। ये जो है मिनिस्ट्री ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैंडेट किया है कि ये गाड़ियों के पे लगना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें दो सेगमेंट है। एक सेगमेंट है कि जो जनवरी 2019 की बाद की गाड़ियां हैं वो क्योंकि स्टेट का रोल दिखाया गया है कि वहाँ पे मिनिस्ट्री ने बोला है स्टेट के पास एज इन व्हेन कमांड कंट्रोल सेंटर और बैकएंड जो जिस पे ये वीएलटी वर्क करेगा वो रेडी होगा, स्टेट अपना पुरानी गाड़ियों में इम्प्लीमेंट करे। और जो नई गाड़ियां हैं जनवरी 2019 के बाद पे उस पर तो डिवाइस लगने के बिना रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकती, तो उस पर डिवाइस लग के आ रहा है। जिस तरह से ये जीपीआरएस है, अगर हम इसको कहें तो मैम ये जीपीएस ही है। AIS 140 एक कॉम्प्लाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नाम दिया है, एक AIS 140 डिवाइस विद 1 पैनिक बटन। सर, जिस तरह से सेफ्टी मेजर्स की बात करें, बहुत सी सेफ्टी है, जिस तरह से लोकेशन जो है वो ट्रेस हो सकती है, लेकिन ट्रेडर्स को क्यों परेशानी जिस तरह से आ रही है? मैम ट्रेडर्स को इससे परेशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये जो है उनको भी बहुत सेफ गार्ड करता है। आप अगर एक गाड़ी ओनर हैं और आपका कोई भी ड्राइवर ये गाड़ी चला रहा है, आप अपने घर पे बैठ के उसको मॉनिटर कर सकते हो आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, किस रूट पे चल रही है, कितना डिस्टेंस पे जा रही है, स्पीड चेक कर सकते हो, ड्राइवर बिहेवियर चेक कर सकते हो, आप मल्टीपल चीज़ें आप उसकी अपने एक सिंगल डैशबोर्ड पे देख सकते हो। डिपार्टमेंट को बिल्कुल बहुत आसानी होगी गाड़ियों को मॉनिटरिंग करने में, लेकिन जो गाड़ी का ओनर है उसको भी बहुत आसानी होगी अपनी गाड़ी को मॉनिटर करने को। जिस तरह से आपके सामने ही जो पक्ष है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम हम ये कहना चाहेंगे कि इस डिवाइस को लगने दीजिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है और वुमेन सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको लगने दीजिए और इसमें आगे आकर सपोर्ट कीजिए, इसको लगाइए डिवाइस को। सर, ये डिवाइस जो है उन लोकेशंस पे काम करेगा जहाँ पर नेट फैसिलिटी नहीं है? मैम जिन डिवाइस पे जहाँ पे नेट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, ये उन पे भी काम करेगा। इसका डेटा अपलोड तब होगा जब ये वापस इंटरनेट के अंदर आएगा। डेटा ये तब भी कैप्चर करेगा जीपीएस के थ्रू जहाँ पे इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो, लेकिन अपलोड होगा जैसे ही ये नेटवर्क के अंदर आएगा। सर, अगर वुमेन सेफ्टी पे बात करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करेगा उसमें? मैम ये इसकी नींव भी जो है वुमेन सेफ्टी पे रखी गई थी। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वुमेन सेफ्टी इसका मेजर कंसर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसके लिए इसको मैंडेट करा गया सारी स्टेट्स के अंदर। शुक्रिया। आपने देखा कि ये वीएलटी ट्रेडर्स के स्पोक्स पर्सन थे जावेद जी, जिन्होंने बात की और कहीं ना कहीं वुमेन सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो है इन सब चीज़ों पे काम किया गया है। और ये ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, पूरी स्टेट्स में जो है इसे लॉन्च किया गया है और आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है।